ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण, उनके वांग्मय स्वरूप श्री मद्द भागवत महापुराण, जो कि उनका साक्षात स्वरूप है, साक्षात विग्रह है, उनके चरणों में कोटि प्रणाम करते हुए, दंडवत नमन करते हुए, साथ ही साथ दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, सनकादि ऋषियों, नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी, सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए माँ सरस्वती और उनसे प्रार्थना करते हुए कि वे हमारे माध्यम से कथा का प्रचार, प्रसार और संचार भक्तजनों में, रसिकजनों में, प्रेमी जनों में करें। हम में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि हम भागवत का अर्थ दूसरों तक पहुंचा सकें या अपनी तुच्छ बुद्धि से उसकी व्याख्या कर सकें। इसलिए दिव्य विभूतियों से और माँ सरस्वती से, गणेश जी से प्रार्थना, हनुमान जी से कि जो बुद्धि के देवता हैं, वाणी के देवता हैं, वाणी की देवी माँ सरस्वती हैं, वह हमारे कंठ में विराजमान होकर के हमारे माध्यम से स्वयं ही कथा का प्रचार, प्रसार, संचार भक्तजनों में, रसिकजनों में, प्रेमी जनों में करें। अथ 10वां अध्याय श्री कृष्ण का द्वारिका गमन। प्रथम स्कंद का 10वां अध्याय है यह। भीष्म पितामह से मिलने के पश्चात भगवान ने द्वारिका गमन किया। पिछले दिन ही भगवान द्वारिका जा रहे थे, लेकिन कुंती आदि देवियों ने उन्हें रोक लिया, तो वे एक रात के लिए ठहर गए। इसके पश्चात भगवान भीष्म पितामह के मिलने के पश्चात द्वारिका लौट चले। उसका वर्णन इस 10वें अध्याय में है। शौनक जी पूछते हैं सूत जी से कि धार्मिक शिरोमणि, धर्म में सबसे श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़पना जो चाहते थे लोग, उनका, उन आतताइयों का युद्ध में संहार किया, वध किया। तो उसके पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने, जो धर्म में श्रेष्ठ हैं, धर्म शिरोमणि हैं, किस प्रकार शासन किया तथा अपने भाइयों के साथ किस प्रकार रहे। सूत जी से शौनक जी कहते हैं कि इसका वर्णन आप कृपा करके हमें सुनाइए, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर की भोगों में तो रुचि थी नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वे राज्य का भोग या उस राज्य की धन संपत्ति से अन्य अन्य भोग भोगना चाहते थे। उन्होंने धर्म पूर्वक किस प्रकार शासन किया और अपने भाइयों के साथ किस प्रकार रहे, कृपया करके इस बारे में बताइए। इसका उत्तर देते हुए सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि पारस्परिक कलह अग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित और पुनः जीवित करके और युधिष्ठिर को गद्दी पर बिठा करके बहुत प्रसन्न हुए।
क्योंकि वे धर्म पर चलने वाले थे, धर्मराज थे, जो सारी सृष्टि को, सारे ब्रह्मांड को ऊर्जा देते हैं, शक्ति देते हैं, उनको जीवन देते हैं। उन भगवान श्री कृष्ण ने उनको गद्दी पर बैठाया और बड़े प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से उनका मन शांत हो गया, क्योंकि युद्ध में जो लोग मारे गए थे उनके सारे रिश्ते नाते संबंधी ही थे। तो इससे युधिष्ठिर का मन बड़ा उद्विग्न हो गया था, अशांत हो गया था। लेकिन भगवान जब भीष्म पितामह से मिलने गए तो भगवान ने तो उपदेश दिया ही दिया, लेकिन भीष्म पितामह के मुख से भी भगवान ने युधिष्ठिर को उपदेश दिलवाया और ढांढस बंधाया, और उनके मन की जो अग्नि थी वो भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह के शीतल शब्दों से शांत हो गई। भगवान ने उनको गद्दी पर बैठाया और अति प्रसन्न हुए। पितामह भीष्म और श्री कृष्ण के उपदेशों से उनकी सारी भ्रांतियां मिट गई युधिष्ठिर जी की, और उनके अंतःकरण में विज्ञान का, विशेष ज्ञान का उदय हुआ। भ्रांति मिट गई और वे समुद्र पर्यंत पूरी पृथ्वी का राज्य करने लगे इंद्र की तरह। ऐसा नहीं है कि उनका राज सिर्फ जो आज का भारतवर्ष है या कुछ समय पहले का था, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी शामिल थे, बांग्लादेश भी शामिल था, श्रीलंका भी शामिल थे। उतना ही नहीं, वर्ण पूरी पृथ्वी का राजा युधिष्ठिर ने भोगा, अर्थात पूरी पृथ्वी पर शासन किया। समुद्र पर्यंत, जहां तक समुद्र है वहां तक राज था। तो जो लोग कहते हैं कि अन्य जातियां, अन्य लोग का यहाँ राज रहा है, तो उन्हें इस बात से पता चल जाना चाहिए कि आज से 5000 साल पहले पूरी पृथ्वी पर एक ही सनातन धर्म का, एक ही राजा का, युधिष्ठिर का राज्य होता था। इसलिए इंद्र की उपमा दी गई है युधिष्ठिर को। जैसे इंद्र देवता तीनों लोकों का शासन संभालते, उसी प्रकार पृथ्वी के पूरे भूखंड, जल की जहाँ तक सीमाएं आ जाती हैं, अर्थात जल से जो आवृत भूखंड है पूरी पृथ्वी का, उस पर उन्होंने शासन किया। इसलिए कहा जाता है, जब भी हम कोई श्लोक बोलते हैं, जम्बू द्वीप है भारत खंडे, सारे द्वीप पर अर्थात पूरी पृथ्वी पर सनातन का राज्य था। ये तो आगे से आगे टूटते चले गए, जैसे घर का बंटवारा होता चला गया, और आज तो जो भारतवर्ष बचा है वह बहुत थोड़ा है। अफगानिस्तान में युधिष्ठिर के समय कौरवों के मामा शकुनी का राज्य चलता था, इसलिए गंधार जो है आज भी है वहाँ, तो अफगानिस्तान में है। तो इंद्र की तरह युधिष्ठिर पूरी पृथ्वी का राज्य संचालन करने लगे। और सूत जी कहते हैं कि भीष्म आदि उनके सारे भाई उनकी आज्ञाओं का पूर्णतः पालन करते थे। जैसा युधिष्ठिर महाराज कहते थे, वैसा ही उनके छोटे भाई उनकी आज्ञा में रहकर शासन कार्य में सहयोग देते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य को इंद्र के राज्य की उपमा दी गई है। उसके बहुत से कारण हैं। जब राजा सच्चा होता है, धर्म पर चलता है, तो प्रजा को कोई कष्ट नहीं होता है, ना दैहिक, ना दैविक, ना भौतिक। तो धर्मराज युधिष्ठिर की प्रजा में, जैसा राम राज्य में होता था, किसी को कोई कष्ट नहीं था, ना कोई शारीरिक कष्ट था, ना मानसिक कष्ट था, ना कोई भौतिक कष्ट था। भौतिक कष्ट क्या है? जो आपदाएं आ जाती हैं, कभी बाढ़ आ गई, कभी तूफान आ गया, कभी दावाग्नि जल पड़ी, ऐसी कोई आपदा युधिष्ठिर के राज्य में नहीं आती थी, क्योंकि वे धर्मराज थे। धर्म पर जो राजा चलता है
तो उसके राज्य में कोई कष्ट नहीं होता है। इसके अलावा समय पर वहाँ वर्षा होती थी, जितनी वर्षा की जरूरत थी हमेशा वह बादल वहाँ वर्षा करते थे, और अनेक प्रकार की औषधियों का, वनस्पतियों का, फलों का, लताओं का पृथ्वी पर भंडार था। लताएं, वनस्पति पूर्णतः फली फूली हुई थी, क्योंकि राजा धर्मराज थे। तो धर्म पर जब चलते हैं तो पृथ्वी भी अपना सब कुछ, अपने सारे उत्पादन उस राजा की प्रजा को समर्पित कर देती है। यहाँ तक कि पृथ्वी के अंदर जो खाने थी उनमें से निकलने वाले रत्न आदियों की भी उस समय भरमार थी। नदियाँ, सरोवर सब शीतल पवित्र जल से परिपूर्ण थे। युधिष्ठिर के राज्य में गौ माता बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि उन्हें भी जब प्रजा को कोई कष्ट नहीं था तो गौ माता को भी कोई कष्ट नहीं था। गौ माता गौशालों में रहकर गौशालों को दूध से सिंचित करती थी, अर्थात बड़े बड़े थनों वाली गौएं खूब दूध देती थी। गायों के दूध की, मक्खन की, घी की कोई कमी वहाँ पर नहीं थी। संपूर्णता से युधिष्ठिर का राज्य फला फूला हुआ था। यहाँ तक कि नदियाँ, समुद्र, वनस्पति, पर्वत, लताएं आदि भी भरपूर उत्पादन देते थे, राजा को भरपूर फल देते थे। समुद्रों से रत्न निकलते थे, मोती निकलते थे, पहाड़ों से बहुमूल्य पत्थर, मणि आदि, और समुद्र, नदियों से जल और वनस्पतियों से फल फूल आदि भरपूर मात्रा में होते थे। सब कुछ संपूर्ण था, भरपूर था, आनंद था, कोई क्लेश नहीं था, कोई किसी को दुख नहीं था। इंद्र के समान युधिष्ठिर का राज्य था, या कह सकते हैं कि राजा राम, भगवान राम के समान ही युधिष्ठिर के राजकाज में किसी को कोई कष्ट नहीं था, सबको न्याय मिलता था। राजा युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक करने के बाद भगवान श्री कृष्ण कुछ महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे, क्योंकि वे अपने बंधु बांधवों को प्रसन्न करना चाहते थे और अपनी बहन सुभद्रा को भी प्रसन्न करना चाहते थे। इसलिए कई महीनों तक उनके पास ही रहे, और अंत में उन्होंने कुछ महीनों बाद राजा युधिष्ठिर से आज्ञा मांगी, और राजा युधिष्ठिर ने उन्हें गले से लगा करके, हृदय से लगा करके द्वारिका प्रस्थान की आज्ञा दी। अब यहाँ पर हम यह विचार कर सकते हैं कि भगवान युधिष्ठिर से आज्ञा क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर उम्र में भगवान से बड़े थे और यहाँ के राजा भी थे। तो राजा होने के नाते और बड़ा होने के नाते भगवान ने उनसे प्रणाम करके आज्ञा ली, और अंत में प्रणाम करके विदा ली। भगवान श्री कृष्ण के जो बराबर वाले थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन करके उनको गले से लगाकर विदा किया। छोटों ने भगवान को प्रणाम किया। सभी देवियां वहां उपस्थित थीं, सुभद्रा, माता कुंती, द्रौपदी, उत्तरा, सत्यवती, सब वहां उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त गंधारी, धृतराष्ट्र, युत्सु, नकुल, सहदेव, कृपाचार्य सभी वहां उपस्थित थे, और भगवान के बिछड़ने के भय से वे सब व्याकुल से हो रहे थे। भीमसेन और नकुल, सहदेव, धौम्य आदि भी वहां उपस्थित थे। ये सब लोग शार्ंगपाणी भगवान श्री कृष्ण का विरह नहीं सहन कर सके और बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। भगवत पुरुषों के सत्संग से जिनका दुसंग छूट गया है, ऐसा जो पुरुष होता है जिसका दुसंग छूट जाता है, भगवत महात्माओं पुरुषों के सत्संग से
वह जब भगवान श्री कृष्ण का एक बार भी सुयश सुन लेता है तो वह उसे छोड़ नहीं सकता। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से, यह बड़ी अमूल्य बहुमूल्य बात है और यही सार भी है। इसको जो समझ जाएगा, भक्ति उसके जीवन में जबरदस्ती प्रवेश कर जाएगी और थोड़ा बुद्धि विवेक रखेगा तो भक्ति के मार्ग पर वह बढ़ता चला जाएगा। क्या है यह सूत्र? भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिनका दुसंग छूट गया है। बस एक ही लाइन में सारा सूत्र है। अगली लाइन दूसरी है तो यह सूत्र पूरा हो जाता है। वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेता है तो वह उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। जिन्होंने भगवान को पा लिया है, जो भगवान के रंग में रंगे हुए हैं, उन्हें कहते हैं भगवत भक्त। संसार की जिनकी सारी कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं, भगवान के प्रेम के अतिरिक्त उनकी कोई कामना नहीं है, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहते हैं, ऐसे भक्तों का जब संग किया जाता है, उनके दर्शन किए जाते हैं, उनको प्रणाम किया जाता है, उनके साथ कुछ दिन रहा जाता है। इसलिए आश्रम बनाए जाते थे पहले, ताकि आश्रम में साधारण मनुष्य, गृहस्थी जीव आकर के कुछ दिन रहे तो उसे भी उस सत्संग का लाभ मिले और उसका दुसंग छूट जाए। अगर ऐसे सत्पुरुषों का, भगवत भक्तों का संग नहीं मिलता तो दुसंग छूटना अत्यंत दुष्कर है, कठिन है, मुश्किल है। क्योंकि मन को जब तक बेहतर वस्तु नहीं मिलती है तब तक वह निकृष्ट वस्तु को छोड़ता नहीं है। अब किसी को कह दिया जाए कि जो फल है तुम्हारे पास है, तो उसके पास कड़वा फल उसके हाथ में, लेकिन कड़वा फल भी उसे मीठा ही लगता है, वह उसे मीठा समझता है, चाहे स्वाद में कड़वा ही लगता है, क्योंकि उसने मीठा स्वाद कभी जाना नहीं। जब उसे मीठा फल मिलता है, मान लीजिए, तो वह उस कड़वे फल को छोड़ देता है, तुरंत छोड़ देता है। जब तक सुसंग नहीं मिलता, भगवत भक्तों का संग नहीं मिलता, तब तक दुसंग छूटता नहीं है। कितनी भी कोशिश कर ले मनुष्य, बाहर से कोशिश कर भी सकता है, बाहर से छोड़ भी सकता है, लेकिन उसके मन से दुसंग छूटता नहीं है। तो भगवत भक्तों के संग से ही दुसंग छूटता है, और जब दुसंग छूट जाता है तो उसका मन निर्मल हो जाता है। उस निर्मल मन से जब वह भगवान का चिंतन करता है, एक बार भी उसका चिंतन कर लेता है भगवान का, भगवान श्री कृष्ण का, तो वह उसे कभी छोड़ नहीं सकता। तो यहाँ सूत जी कहते हैं कि पांडव आदि और सुभद्रा, सत्यवती आदि देवियां तो भगवान के साथ रहे सब लोग, तो वो कैसे भगवान को भूल सकते थे। पांडवों ने तो भगवान के साथ खाना खाया, उनके साथ खेले, उनके साथ घूमे, उनके साथ विहार किया, यात्राएं की, यहाँ तक कि उनके साथ सोए भी। तो जिनके इतने अंग संग भगवान रमे हुए थे, जिनके साथ ही रहते थे भगवान, उन भगवान के जाने पर वे क्यों ना मूर्छित हो जाएं। उनका बिछो वे कैसे सह सकते हैं? क्योंकि जिस भगवान को पुरुष ने, व्यक्ति ने देखा नहीं है, वह भी अगर भगवत भक्तों का संग करता है, दुसंग उसका छूट जाता है, तो वह व्यक्ति भी भगवान को नहीं भूल सकता। एक बार याद कर, एक मात्र यश मात्र सुन लेने से भगवान का, तो जिनके साथ रहे हैं भगवान, वो कैसे भूल सकते हैं। इसलिए ये सब लोग मूर्छित हो गए भगवान के जाने का सुन करके। तो पांडवों का चित्त
द्रवित हो रहा था। वे निर्निमेष नेत्रों से भगवान की ओर देखकर द्रवित हो रहे थे, अर्थात निर्निमेष पलक भी नहीं झपक रही थी उनकी और आंखों से आंसू बह रहे थे। निर्निमेष आंखों से द्रवित हो रहे थे, अर्थात पलक नहीं झपक रही थी और आंखों में आंसू बह रहे थे। वे भगवान को जाने नहीं देना चाहते थे। सभी बंधु बांधव, सभी देवियां भगवान के स्नेह में उनके लिए क्या ला दे, क्या कुछ कर दे, इस स्नेह के कारण इधर उधर दौड़ रहे थे। और यहाँ तक कि बंधु बांधवों की पत्नियां, उनके हृदय भी उत्कंठावश भर आए थे, उनके आंखों से भी आंसू बह चले थे, परंतु यह सोचकर कि जाने के समय अपशकुन ना हो जाए, क्योंकि जब व्यक्ति को हम विदा करते हैं उस समय आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। तो इस भय से उन्होंने अपने आंसुओं को भीतर ही रोक लिया, आंखों से बहने नहीं दिया, आंखों तक आने ही नहीं दिया। तो इस तरह से भगवान विदा ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगाड़े, शंख, दुधुम्बियाँ, मृदंग, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, नगाड़े, धुंधुरी, दुधुम्बियाँ आदि बाजे बजने लगे। जब भगवान प्रस्थान करने लगे तब कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई और वे लज्जा, प्रेम और मुस्कान युक्त नेत्रों से उन्हें देखने लगी और उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय भगवान के प्रिय सखा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का छत्र, श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालरें लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, वह अपने हाथ में ले लिया, अर्थात भगवान को छाया करते हुए भगवान के प्रिय सखा अर्जुन उनके साथ चले, छत्र को लेकर के चले, उन पर छाया करते हुए, जैसे छतरी से कोई छाया करता है। वह छत्र बहुमूल्य था, श्वेत रंग का था, मोतियों की झालरें थी उसमें और उसका जो डंडा था वह रत्नों का बना। उद्धव जी और सात्विकी बड़े विचित्र चंवर ढुला रहे थे। उस समय भगवान पर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। कल्पना करके देखिए कि हस्तिनापुर के राजमहल की गलियों में और बाहर भगवान रथ द्वारा जाने को तैयार हैं, उससे पहले अर्जुन ने श्वेत छत्र संभाल रखा है, भगवान को छाया की हुई है। अटारियों पर स्त्रियां अपने आंखों में प्रेम और लज्जा और मुस्कान लेकर के भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। सात्विकी और उद्धव जी भिन्न प्रकार के चंवर डुला रहे हैं। पुष्पों से पूरी गलियां, रास्ते, चौराहे अटे पड़े हैं। अत्यंत सुंदर झांकी है और मृदंग, नगाड़े, ढोल, मंजीरे आदि बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, भीड़ भाड़ है। सुंदर स्त्रियां छज्जों पर से उन पर फूलों की वर्षा कर रही हैं। बड़ी ही मधुर झांकी है। उनके विदा के समय ब्राह्मणों के आशीर्वाद सुनाई दे रहे थे, सत्य आशीर्वाद सुनाई दे रहे थे, जो कि सगुण भगवान के तो अनुरूप ही हैं, लेकिन क्योंकि सगुण भगवान में सारे गुण हैं तो उनके आशीर्वाद ब्राह्मणों के बरस रहे थे, लेकिन वे निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि निर्गुण में कोई गुण ही नहीं होता, निर्गुण निराकार होता है। तो इस तरह से ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, उनके मंत्रों की ध्वनि से भगवान की विदाई हो रही थी। हस्तिनापुर की कुलीन स्त्रियां, जिनका मन भगवान के सौंदर्य से, भगवान की भाव भंगिमा से, भगवान के हृदय से आकर्षित हो गया था,
वे इस प्रकार की बातें कर रही थी जिससे कि सुनने वालों के कान और मन दोनों ही आकृष्ट हो रहे थे, आकर्षित हो रहे थे। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।